नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी पोर्टल को लेकर। आप सभी ने जॉब सिक्योरिटी से संबंधित अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय कर्मचारियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि किसी के साथ कोई डाटा है वो मैच हो गया, किसी का मिसमैच हो गया। फ़िलहाल सरकार ने जो तारीख है जॉब सिक्योरिटी पोर्टल के लिए वो एक्सटेंड कर दी है 20 फरवरी 2026 तक, यानी कि 20 तारीख तक अभी जो बाकी बचे हुए कर्मचारी हैं जो रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कर पाए हैं, वो 20 फरवरी तक जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म कंप्लीट कर दें। उसके बाद अन्य कोई चांस सरकार नहीं देगी। अब जिन जिन कर्मचारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो ध्यान से देखें कि जब डाटा मिसमैच होगा या कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं, क्योंकि अब जो डाटा आपने फिल किया है वो डाटा जो डीडीओ है वो अपनी आईडी से वेरीफाई करेगा। तो इसके लिए जो सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने जो डीडीओ है यूज़र मैनुअल वो भी जारी कर दिया है, जिसमें कि बताया गया है कि डीडीओ जो है कैसे आईडी को लॉगिन करके कैसे जो है वेरीफाई करेंगे कर्मचारी के रिकॉर्ड को। तो सबसे पहले स्टेप में जो डीडीओ मैनुअल में दिया गया है उसमें जो है वो बताया गया है कि कैसे क्या लॉगिन करना है। तो जैसे कर्मचारी लॉगिन करता है वैसे ही उस लिंक के ऊपर जाकर वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यानी कि ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि कर्मचारी तो यहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन कर रहा है, लेकिन जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो है डीडीओ को यहाँ लॉगिन करना होगा। उसके लिए उनको आईडी पासवर्ड वगैरह हैं जो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे या ऑलरेडी बल्कि उनके पास है जो है आईडी पासवर्ड हैं। उसके बाद यदि जिसको आईडी पासवर्ड नहीं पता तो वो यहाँ से अपना जो है पासवर्ड वगैरह है वो चेंज कर सकता है। जैसे ही कर्मचारी ने भी रजिस्ट्रेशन करते समय लॉगिन करते टाइम अपना पासवर्ड सेट किया था, इसी तरह से डीडीओ भी अपना जो पासवर्ड वो सेट कर सकते हैं। अब जैसे ही यूज़र आईडी में लॉगिन करेंगे तो उनके सामने ऐसा डैशबोर्ड जो है वो ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में लॉगिन करते ही उनको जो है क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अलाउड टू फिल इन डाटा ऑन जॉब सिक्योरिटी पोर्टल अंडर योर डिपार्टमेंट, यानी कि आपके विभाग के अंदर जितने भी कर्मचारियों ने जो है जॉब सिक्योरिटी पोर्टल का जो फॉर्म भरा है उनकी टोटल संख्या वहाँ पे हमें दिखाई दी जाएगी। उसके बाद जो है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेंडिंग एट डीडीओ अप्रूव्ड बाय डीडीओ, पेंडिंग एट एचओडी अप्रूव्ड बाय, यानी कि डीडीओ के पास जो है वो कितने अप्रूव किए गए हैं, कितने पेंडिंग में हैं, वो संख्या दिखाई देगी। उसी तरह से एचओडी की दिखाई देगी। और उसके बाद जो सारी डिटेल हैं वो इसी डैशबोर्ड पे दिखाई देंगी। फिर उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी कर्मचारियों की डिटेल हैं वो कहाँ पे दिखाई देंगी, जो एम्प्लॉय मास्टर डाटा है वहाँ पे, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी का नाम, फादर नेम, उसका जो पद है वो सामने दिखाई देगा। और उसके सामने एक एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही उस एडिट के बटन पे डीडीओ लॉगिन करेगा तो जो है कर्मचारी की डिटेल हैं वो डीडीओ आईडी पे ओपन हो जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल की थी। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कर्मचारी का नाम है जो आपने देखा होगा जो फॉर्म फिल किया है उसमें जो लास्ट में सबमिट करने के बाद आपने खुद देख लिया होगा कि जो डिटेल है वो मैच हुई थी या नहीं हुई थी, तो वो चीज़ें उसके सामने जो डीडीओ आईडी है उसके ऊपर खुल जाएंगी। उदाहरण के लिए जैसे कि एचकेएन आईडी है, ये क्या शो कर रही है मैच, तो यहाँ से यदि वो मिसमैच कर रही होगी तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे डीडीओ को। एक तो दिखाई देगा अप्रूव का, एक होगा रेज ऑप्शन का। यदि वो ओके है, आपकी मैच है, तो यहाँ से डीडीओ उसको अप्रूव कर देगा, अन्यथा वो रेज ऑप्शन लगा के आपके पास वापिस से ऑब्जेक्शन आ जाएगा। और उस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए आपको जो सही डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि देखेंगे कर्मचारी का नाम है, उसकी फिर जो फॉर्म भरते समय आपने देखा था
कि जो सही है या गलत है वो आपने सेलेक्ट किया था। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो सही है या नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। फिर पैन कार्ड, बहुत से कर्मचारियों को दिक्कत आई थी कि जो पैन कार्ड का जो स्टेटस है वो मिसमैच शो कर रहा था। तो उसके लिए क्या हुआ कि जो पैन कार्ड की डिटेल है जैसे ही अगर मिसमैच कर रही है तो उसमें घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि जो डीडीओ है वहाँ से वो रेज ऑब्जेक्शन जो है वो कर देगा। और जो ये ऑब्जेक्शन लगाने के बाद आपको कहाँ से होंगे, जहाँ से आपने जैसे कि पोर्टल के ऊपर जाके लॉगिन करते हैं, आप अपना पासवर्ड डालते हैं, तो वहाँ पर जा कर के जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यदि डीडीओ ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया है तो वो ऑब्जेक्शन आपको आपकी आईडी के ऊपर ही दिख जाएगा। और जैसे ही वो यदि ऑब्जेक्शन आपको दिखाई देता है तो उसको ठीक करने के लिए जो सही डॉक्यूमेंट आपके पास हों वो फिर से आपको वापस सबमिट करने पड़ेंगे। और सबमिट करने के बाद वो जो है रिक्वेस्ट फिर से जो है डीडीओ की आईडी के ऊपर चली जाएगी। यह जो प्रक्रिया है डीडीओ द्वारा जो वेरीफाई करने की, यह 2 तारीख से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कोई डाटा यदि मिसमैच है तो वहाँ पे सामने अप्रूव और रेज ऑब्जेक्शन, तो जैसे ही रेज ऑब्जेक्शन किया जाएगा वो ऑब्जेक्शन आपके आईडी के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सारी डिटेल वेरीफाई करेगा डीडीओ। वेरीफाई करने के बाद जो है डीडीओ यदि कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो लगा देगा, अन्यथा फिर वो आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव कर देगा। और डीडीओ के बाद अप्रूव करने के बाद जो है वो डिटेल कहाँ पे जाएंगी, एचओडी के पास जाएंगी। उन सारी जो डिटेल हैं जो डीडीओ ने वेरीफाई की हैं उनको एचओडी भी वेरीफाई करेगा। एचओडी के वेरीफाई करने के बाद जो डिटेल हैं वो कहाँ जाएंगी, एफडी में जाएंगी। एफडी भी फिर इनको सबको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद एफडी देख लेगा कि ये जो पोस्ट हैं आपके विभाग में कितनी हैं, सैंक्शन पोस्ट है या नहीं है। अगर कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, कम है, ज़्यादा है, तो उसके अनुसार जो है वो एफडी अप्रूवल दे देगा। और अप्रूवल देने के बाद वापस जो है एफडी वो एचओडी के पास उसको भेज देगा। और इसी तरह से लास्ट में जब सब कुछ कंप्लीट होने के बाद यदि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से वेरीफाइड होने के बाद यदि आप जॉब सिक्योरिटी के पात्र हैं तो आपको जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी। तो इसलिए कर्मचारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 31 जनवरी जो पहले तारीख दी गई थी उसके चक्कर में बहुत से कर्मचारियों ने जल्दबाजी में अपना जो डाटा है वो किसी ने गलत चढ़ा दिया, किसी ने मतलब सही चढ़ाया था लेकिन फिर भी वो मिसमैच कर रहा है। तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डाटा है वो डीडीओ की आईडी से ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही डीडीओ अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है तो आप लॉगिन करके स्वयं भी अपनी आईडी पर चेक कर सकते हैं कि क्या जो है ऑब्जेक्शन है क्या नहीं है। और उस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो है क्या रीज़न जो है डीडीओ ने दिया है, तो उस रीज़न के तहत उसको दूर करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट सही लगा करके उसको ऑब्जेक्शन को दूर करके जो है अपना वो जो फॉर्म है उसको फिर से सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए सभी कर्मचारी ध्यान दें कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने गलत लगा है तो उसको अभी से सही कर लें, ताकि जैसे ही डीडीओ वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत न आए और समय रहते आपका जो फॉर्म है वो फिर से अच्छे से सबमिट हो सके और आप जॉब सिक्योरिटी के पात्र बन सकें। इसके अलावा और भी समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। यदि कोई नई अपडेट आती है वो भी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो बहुत से कर्मचारी क्या है वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिस वजह से कोई नई वीडियो डाली जाती है तो उन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए कर्मचारियों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि कोई ऐसी वीडियो दी जाती है जो आप अपने साथियों के साथ साझा कर सकें तो उसको शेयर भी अवश्य करें, ताकि उनको भी समय रहते वो जानकारी मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।